हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं ये मैं ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं ये ऑलरेडी वीडियो उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि किस तरीके से ये रेगुलेट की जाती है और किस तरीके से रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर क्वेश्चन में आपको लिखनी है। कैपिटल मार्केट इन इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो सेविंग्स को चैनलाइज करती है कि वो सेविंग्स घूम के इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बनेंगी। इट इंक्लूड्स बोथ प्राइमरी मार्केट्स, इसमें प्राइमरी मार्केट्स भी आ जाती हैं जहाँ पे नए शेयर्स इशू होते हैं और शेयर्स या बॉन्ड्स इशू होते हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का बार बार ट्रेड किया जाता है, बाय एंड सेल किया जाता है। इट एंश्योर्स फेयरनेस। ये जो कैपिटल मार्केट है ये इंश्योर करती है कि फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्ट रहना चाहिए, और कैपिटल मार्केट्स को इस तरीके से रेगुलेट किया जाता है कि ये जो वेल डिफाइंड लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बने। ठीक है, ऐसा नहीं कि हैफ हैजर्ड मैनर में इसको रेगुलेट कर सकते हैं। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस है जिस तरीके से इसको जो है मैनेज किया जाता है। अब नीड फॉर रेगुलेशन, हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? रेगुलेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट इज़ एसेंशियल फॉर फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्ट रहेगा। सेफगार्ड्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड, मैनिपुलेशन एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो इन्वेस्टर्स का पैसा तो डूब जाएगा। उन्हें सेफ गार्ड करता है किससे? जो फ्रॉड्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं या अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट, मार्केट ट्रांसपेरेंसी। इट एंश्योर्स प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंपनीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि इस क्वार्टर में मैंने ये किया, बड़ा सेल किया, परचेज किया, क्या किया, सारा डिटेल जो है वो अपनी साइट पे देना पड़ता है, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ताकि उनके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट प्रिवेंट्स सिस्टेमिक रिस्क्स एंड मार्केट क्रैशेस। अगर रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी की वजह से एकदम मार्केट गिर गई, या जैसे कोई फलां बैंक ने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो पूरा का पूरा जो बैंक निफ्टी है वो गिर जाता है, या फाइनेंशियल निफ्टी है वो नीचे ऊपर होता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। फेयर प्रैक्टिसेस। अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, प्राइस रिगिंग को अवॉइड करना है, और अनएथिकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, जिसकी वजह से मार्केट्स जो है अनस्टेबल हो जाती हैं। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से जो है एलोकेट करना है। ठीक है, एलोकेट करना मतलब ये नहीं कि जो कंपनीज़ हैं उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और कहीं और खर्च कर दिया, उठाया किसी और पर्पज़ के लिए मार्केट से पैसा और खर्च कहीं और कर दिया। इट इंश्योर्स फंड्स फ्लो टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ओनली, कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ ही पैसा जाए, अनप्रोडक्टिव जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ पैसा ना जाए। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन सी हैं इंडिया में जो कि कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल करती हैं? सबसे पहले तो आ जाता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी इज़ द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इंडिया में कैपिटल मार्केट्स को सबसे पहले सेबी कंट्रोल करता है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1988 एंड गिवन स्टेचुटरी पावर्स। कब दी गई पावर्स? इस्टेब्लिश तो 88 में कर दिया था, पावर्स दी गई 1992 में। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस क्या है, सेबी के काम क्या है? प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट्स। इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है। ये ना हो कि इन्वेस्टर के साथ घपला हो जाए, उसका पैसा मर जाए, ऐसा करने से रोकता है। रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। जो भी इंटरमीडियरीज हैं या स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली फॉलो करें रूल्स रेगुलेशंस को। प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करता है। मगर जब एक फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए रूल्स बनाता है तो अलग अलग टाइप के फ्रॉड्स आते रहते हैं। प्रमोट्स फेयर ट्रेडिंग, वो फेयर ट्रेडिंग को प्रमोट करता है जो डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड हो, ना कि मार्केट को रिग किया जा रहा है। ठीक है, रजिस्टर्स ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंटरमीडियरीज। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं जैसे ब्रोकर, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा उनको रजिस्टर करता है। नेक्स्ट, तो इसीलिए तो आपको ये कहते हैं कि हम सेबी रजिस्टर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट्स द मनी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन अ कैपिटल मार्केट स्टेबिलिटी। आरबीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वो मनी मार्केट्स को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड मार्केट को कंट्रोल करता है, और जो कैपिटल मार्केट है उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेन फंक्शंस क्या हैं? कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी उस हिसाब से बनाएगा कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। रेगुलेट्स
बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। मैनेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को मैनेज करता है, इसके थ्रू मार्केट में स्टेबिलिटी बना के रखता है। तीसरा आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF। इसमें क्या है, इट फ्रेम्स पॉलिसीज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड पॉलिसीज़ को लेके आते हैं ये। ओवरसीज़ सेबी एंड आरबीआई और सेबी को ये ऊपर से देखते रहते हैं कि सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं। एनेक्ट्स लॉज फॉर मार्केट रेगुलेशंस, नए नए लॉज बनाते हैं कि मार्केट को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस कौन से आए हैं इस सिलसिले में? द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज गवर्नड बाय सेवरल लॉज। सबसे पहला सेबी एक्ट 1992, इसमें क्या हुआ, इस्टेब्लिशेज सेबी एंड इट्स पावर्स। तो ये इस्टेब्लिश करती है कि सेबी की फलां पावर्स होंगी, ठीक है, और सेबी के अंदर क्या क्या आ जाता है उसके पूरे फंक्शंस को बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, कॉम्पोजिशन बताती है। नेक्स्ट कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या करता है, गवर्न्स कंपनी फॉर्मुलेशन एंड इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज़, के सिक्योरिटीज़ कैसे इशू करेगी कंपनी और किस तरीके से कंपनी फॉर्मुलेट हो सकती है। फिर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, ये रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस काम करेंगी। डिपॉजिटर्स एक्ट 1996, ये फैसिलिटेट करता है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, कि जो सिक्योरिटीज़ है उसको डीमटेरियलाइज किस तरीके से किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस इन रेगुलेशन। मार्केट को रेगुलेट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं? मार्केट एक तो वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होती रहती है ड्यू टू इंटरनल रीजंस लाइक फ्रॉड्स वगैरह, या गवर्नमेंट की पुअर परफॉर्मेंस, या फिर गवर्नमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस है तो मार्केट बढ़ भी जाती है। और एक्सटर्नल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे अमेरिका हर तीसरे दिन किसी ना किसी पे बम फेंकता रहता है, या रशिया यूक्रेन की वॉर होगी वगैरह वगैरह। साइबर सिक्योरिटी रिस्क के ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस हो रही है इन्वेस्टर्स को। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहे, फ़लाँ म्यूचुअल फंड, फ़लाँ शेयर, मतलब प्रेफर्ड शेयर, ये शेयर, कई टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आ गए हैं, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है रैदर देन क्लैरिटी। ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस हैं आजकल, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस में फ़लाँ कंट्री में वॉर चल रही है तो हमारे कंट्री में भी उसका जो है असर देखा जा रहा है। उसके बाद फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो मैनिपुलेशंस होती हैं या फ्रॉड्स होना, ये भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसको परेशान करती हैं। अब कंक्लूड करते हैं, द रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल सिस्टम रिमेन्स ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली। तो रूल्स रेगुलेशंस तो इस हिसाब से बनाए गए थे कि ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी आए कैपिटल मार्केट्स में, और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल रहे। बट institutions like SEBI and RBI plays a vital role in maintaining discipline and stability. RBI और SEBI पूरा जोर लगा देती हैं कि भाई डिसिप्लिन रहे मार्केट में और स्टेबिलिटी रहे। With continuous reforms and technological advancement, the Indian capital market is becoming stronger and more globally competitive. Stronger होती जा रही है, globally competitive होती जा रही है, ठीक है, मगर अभी भी काफ़ी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे हम और अच्छा काम कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।